Assalamu alaikum class. Myself Sadia Kareem with roll number 18025. Today my topic for presentation is galactokinase deficiency or type 2 galactosemia. First of all, I would like to explain that what is galactosemia. Galactosemia is a rare genetic disorder that affects how our body metabolizes galactose. कि ग्लैक्टोसीमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है और जिसमें ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी ग्लैक्टोज को कैसे मेटाबोलाइज करती है। ग्लैक्टोज इज़ अ सिंपल शुगर फाउंड इन अ मिल्क, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ग्लैक्टोज जो है वो सिंपल शुगर है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। ग्लैक्टोसीमिया मीन्स हैविंग टू मच ग्लैक्टोज इन द ब्लड। हायर लेवल ऑफ ग्लैक्टोज जो है वो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ काज करता है, उनमें ग्लैक्टोसीमिया एक है। ना डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स। इसके टाइप 4 टाइप्स हैं। जो टाइप 1 है उसे हम क्लिनिकल वेरिएंट ग्लैक्टोसीमिया भी कहते हैं। टाइप 2 को ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं। टाइप 3 को एपिमेरेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं। और नेक्स्ट है ड्यूरेंट वेरिएंट ग्लैक्टोसीमिया। रोल ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज इन टाइप 2 ग्लैक्टोसीमिया के टाइप 2 ग्लैक्टोसीमिया में ग्लैक्टोकाइनेज का क्या रोल है। बीटा डी ग्लैक्टोज से यूडीपी ग्लूकोज तक जो है सारा प्रोसेस एक पाथवे में कंप्लीट होता है और उस पाथवे को 4 एंजाइम रन करते हैं और उस पाथवे को कहते हैं लाइलर पाथवे। लाइलर पाथवे में स्टेप 1 में बीटा डी ग्लैक्टोज से अल्फ़ा डी ग्लैक्टोज जब बनता है तो उस दौरान जो एंजाइम यूज़ होता है उसे कहते हैं ग्लैक्टोज म्यूटारोटेज। और अगर ग्लैक्टोज म्यूटारोटेज प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो जो डिज़ीज़ काज होती है उसे टाइप 1 या क्लिनिकल वेरिएंट ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। जो स्टेप 2 है उसमें अल्फ़ा डी ग्लैक्टोज से ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है और एक एटीपी से एडीपी बनता है और जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ग्लैक्टोकाइनेज। अगर ग्लैक्टोकाइनेज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो टाइप 2 ग्लैक्टोसीमिया या ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी काज होती है। जो स्टेप 3 है उसमें ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लैक्टोज बनता है और उस दौरान जो एंजाइम यूज़ होता है उसे ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज कहते हैं। और अगर ये एंजाइम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो डिज़ीज़ काज होती है, उसे कहते हैं टाइप 3 या एपिमेरेज डेफिशिएंसी ग्लैक्टोसीमिया। जो स्टेप 4 है उसमें यूडीपी ग्लैक्टोज से यूडीपी ग्लूकोज बनता है और एंजाइम यूज़ होता है यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपिमेरेज। और अगर ये फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना करे तो जो डिज़ीज़ का होती है उसे ड्यूरेंट वेरिएंट ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लैक्टोकाइनेज कि ग्लैक्टोकाइनेज है क्या। इट्स एन एंजाइम दैट फैसिलिटेट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा डी ग्लैक्टोज टू ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट एट द एक्सपेंस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कि ये एंजाइम है जो अल्फ़ा डी ग्लैक्टोज से ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन कराता है और उस दौरान ये एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ करता है। इट कैटलाइज द सेकेंड स्टेप ऑफ लाइलर पाथवे। लाइलर पाथवे जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे में पाया जाता है। फर्स्ट जो है ये आइसोलेट किया गया था मैमेलियन लिवर से और इट एक्सटेंसिवली स्टडीड इन यीस्ट, प्लांट एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट है कि ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी क्या है। इट्स एन इनहेरिटेड कंडीशन इन विच बॉडी इज अनेबल टू प्रॉपरली डाइजेस्ट ग्लैक्टोज, अ शुगर फाउंड इन ऑल फूड दैट कंटेन मिल्क एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि इसमें इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है वो ग्लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ग्लैक्टोज जो है वो फूड में पाया जाता है जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क और वेजिटेबल्स। बेबी विद अ गैलिक ईट फूड कंटेनिंग ग्लैक्टोज undigest sugar built in the blood. If garlic remain untreated, affected children develop cataracts. However, when condition is identified through the newborn screening and the proper treatment is initiated immediately, individuals with a garlic generally have no eyes problem. It is an autosomal recessive मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल मेटाबॉलिक रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि अकम्युलेशन ऑफ ग्लैक्टोज से काज होता है। ये डिसऑर्डर जो है वो जीन में म्यूटेशन से काज होता है जैसे कि गैलिक 1 की जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17, इसकी वजह से उसमें म्यूटेशन काज होता है, ये डिजीज़ काज होती है।
इसकी जेनेटिक्स ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और GALIC1 जीन में म्यूटेशन से काज होते हैं जो कि क्रोमोसोम 17 पे पाया जाता है। नेक्स्ट दिस फिगर शो दैट ऑटोसोमल रिसेसिव है और 2 पेरेंट्स जो हैं बोथ कैरियर हैं। अगर बोथ ऑफ पेरेंट्स में से नॉर्मल जीन आएगा बेबी में तो अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होगा। अगर दोनों में से किसी एक में से अफेक्टेड जीन आ गया तो बेबी कैरियर होगा, डिजीज़ को कैरी करेगा। और अगर दोनों में से ही अफेक्टेड जीन आ जाएगा तो बेबी अफेक्टेड होगा। और ये फिगर शो कर रही है कि एक कपल के 1 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन में से काज होता है ये। और उसके बाद इसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, बेबी रिफ्यूज़ टू ईट फॉर्मूला ऑफ कंटेनिंग मिल्क। कि मतलब जिन बच्चों में ये होती है वो ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते जिनके अंदर मिल्क होता है। और येलोइंग ऑफ स्किन, वाइटनेस ऑफ आई जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स, लिवर डैमेज, लिवर एनलार्जमेंट। कॉम्प्लिकेशन अगर इसको काफ़ी अर्सा के लिए अनट्रीट और अनचेक रखा जाए तो इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस काज होती हैं। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उनमें लिवर डैमेज, लिवर एनलार्जमेंट। इनके लिवर का साइज़ बड़ा हो जाता है और लिवर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डैमेज हो जाती हैं। और सेप्सिस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है काज बाय इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंसी जो टाइप 2 है वो लेस कॉमन है दैन टाइप 1। टाइप 2 जो है वो 1 आउट ऑफ 1 लाख बेबीज़ में होता है और जो टाइप 1 है वो 1 आउट ऑफ 30,000 और 60,000 बेबीज़ में होता है। जो टाइप 3 है और ड्यूरेंट है वो बहुत ही रेयर है। मतलब ये चीज़ इसके बारे में अच्छी है कि ये भी रेयर है, पेंडेमिक नहीं है। नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल केयर। ट्रीटमेंट में भी प्रोवाइडेड ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। Cataracts that do not regress or disappear with therapy may require hospitalization for surgical removal. सर्जिकल केयर क्या है कि कैटरैक्ट्स जो है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है। कंसल्टेशंस के मतलब इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमें मेडिकल के किस टाइप के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए तो बायोकेमिकल, जेनेटिक्स से, न्यूट्रिशनिस्ट से और एप्थेमोलॉजिस्ट से हमें कंसल्ट करना चाहिए। डाइट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ थेरेपी। एलिमिनेशन ऑफ लैक्टोज और ग्लैक्टोज सफिशिएंट फॉर द डिफेक्टिव थेरेपी। मेन के डाइट अभी इसके जो है वो प्रॉपर क्योर और अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जो ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि ऐसी डाइट कंज्यूम की जाती है जिसके अंदर ग्लैक्टोज का लेवल कम होता है। और इसमें रिप्लेस ट्रीटमेंट भी यूज़ होते हैं। जैसे कि अब बेबीज़ में स्पीच प्रॉब्लम होता है तो स्पीच थेरेपी के थ्रू उनका रिप्लेस ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी इनका प्रॉपर क्योर और अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है और यही नॉर्मल ट्रीटमेंट इनका किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।